यम है हम, वो नहीं जो आपको स्वप्न में आते थे। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। हम जानते हैं देवी कि आपने झूठ बोला और हम आपके झूठ बोलने का कारण भी जानते हैं, किंतु अब हम केवल इतना चाहते हैं कि आप और झूठ बोलकर अपने कर्म खराब ना करें। जो बात दिल में है खुले मन से अपने पुत्रों के सामने प्रस्तुत करें। और एक बात देवी जी, अभी अभी जो आपने हमारा रूप देखा है उसके बारे में किसी से कहिएगा मत। जी मैं समझ गई। तो देवी चलिए, निडर और निश्चिंत होकर सबको सच बताइए। माँ, अब कैसी हो? क्या कहा इन्होंने? बेटा मुझे आप सबसे कुछ सच बताना है, और वो सच्चाई ये है कि मुझे तो यमराज कभी सपने में दिखाई ही नहीं दिए थे। ये क्या कह रही हो तुम? तुम हमसे झूठ क्यों बोलोगी? हमारे पिताजी के जाने के बाद तुम सब लोगों की शादी हो गई, तुम सब लोग अपने अपने परिवार में अलग अलग व्यस्त हो गए, और बेटा मैं तो बहुत अकेली पड़ गई थी। इसी झूठ के बहाने कम से कम तू, बहू, तेरा भाई मेरे से मिलने आते थे ना, मेरे पास समय बिताते थे ना, तो बस इसी तरह मैं तुम लोगों की जिंदगी से थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए चुरा लिया करती थी। बेटा इस झूठ के लिए तू मुझे माफ कर दे। नहीं माता जी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। सोचने की बात है, जिन पुत्रों को एक मां बोलना सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है, औरों का सम्मान करना सिखाया, आज उन्हीं पुत्रों के पास अपनी माता जी के लिए समय नहीं है, न बात करने का समय, न प्रेम करने का, न उन्हें सम्मान देने का। सृष्टि के लिए इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से क्या चाहते हैं? धन धान नहीं, वो केवल थोड़ा सा समय चाहता है, 2 पल उनसे बात करने की। क्या आप सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपके पास उस माता के लिए, जिसकी वजह से आपको ये जीवन नसीब हुआ है, उस जननी के लिए समय नहीं है? 2 पल नहीं है बात करने के लिए? अनुचित है। मुझे माफ कर दो माँ। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ माँ, हम सब साथ में ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ना होते तो हमें ये सब पता ही नहीं चलता। अब यदि आप सब हमसे ये वादा करते हैं कि आप अपनी अम्मा जी के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिताएंगे, तो हम भी आप सभी से वादा करते हैं कि आपकी अम्मा जी के स्वप्न में यमराज दोबारा नहीं आएंगे। जिस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई, हमें पता ही नहीं कि वो कौन है। आप हैं कौन? यम, यम है हम। और अब हम आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद। चलिए चित्रगुप्त जी। जीने
के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा हम। यम है हम। लो भाई, लग गई तुम्हारी किक, अब फिर से टूटने मत देना। धन्यवाद भाई। आने दो नौटंकी वालों को, वेटिंग का डबल चार्ज भी लूंगा और किक का पैसा भी। महाराज, एक बात बताइए, मेरा विवाह कब होगा? होगा महेश, अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा विवाह किसी भट्टीवासी से नहीं होगा। सुरीली को भूल जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु। वाहन वाले भाई साहब। हाँ। महेश, आप यहीं रुकना, हम आते हैं। अरे ऑटो वाले मनुष्य, आप अभी तक गए नहीं? अरे कैसे चला जाता, इन्होंने जो मेरी किक तोड़ दी थी। चलो वेटिंग के पैसे निकालो और किक के भी। किक तोड़ती? प्रभु, किक मतलब लात। आपने इनका पैर कब तोड़ा? पुत्र, आप तो अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं। अरे भाई, मैं अपने पैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऑटो की किक तोड़ दी थी तुमने। महाराज, ये पुत्र आपका अपमान कर रहा है, मैं इसे सिंह मार दूं? नहीं नहीं महेश, नहीं, आप किसी को सिंह नहीं मारेंगे। अरे रुको रुको, वो रहे दोनों, एक मिनट रुकना। अरे ओए नौटंकी वालों, प्रभु ये मैनेजर पुत्र भी आ गए। कहाँ है हमारे सारे बर्तन? तुम लोगों की वजह से वहाँ रेस्टोरेंट में बर्तन की कमी पड़ रही है। पुत्र, आपके सारे के सारे बर्तन इस वाहन में ही है, किंतु हम आपको वो बर्तन दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने अब तक वो बर्तन धोए नहीं। अरे नहीं धुलवाने तुमसे बर्तन, खाने के पैसे दे दो, नहीं तो चलो पुलिस स्टेशन। चित्रगुप्त जी, बर्तन नहीं धुलवाने हैं, पैसे मांग रहे हैं। पौधे में अभी पैसे आए नहीं हैं और वो। रुको, कितने पैसे हुए? 150 रुपए मेरे पूरे 900 हैं। ये लो, ये लो। सुखी पुत्र, धन्यवाद। ये बात कह के शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जो कुछ भी हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए किया, उसकी कीमत मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आपको कभी भी कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो बताना। अवश्य पुत्र। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। महेश। महाराज, ये वाहन कौन सा था? पुत्र, जो 3 पहिए वाला हरा और पीला वाहन था ना, वो ऑटो था, और जो 2 पहिए वाला वाहन था वो बाइक था। प्रभु, मुझे बाइक तो बड़ी प्यारी लगी। महेश तो थोड़ी तुम्हारी जैसी थी, लेकिन अफसोस महेश, तुम उस पर बैठ नहीं पाओगे। हम दोनों तो बैठ चुके हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु, एक न एक दिन अवश्य बैठूंगा मैं। मुझे वो बाइक नामक वाहन बड़ा सुंदर लगा। अवश्य अवश्य पुत्र महेश, किंतु इस वक्त शीघ्र ही घर चलते हैं। विंध्या बहन के साथ साथ बाकी सब भी आपको लेकर बहुत चिंतित होंगे और आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। भाई ओए बहन सा तो दाकड़ चंट निकला है, मारे बख्तावर की सुरीली ले उड़ा है। ओह चौधरी साहब, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि इश्क बिल्कुल अंधा होता है। पता नहीं क्या चंगा लगा सुरीली को उस यम के पैसे में। है डॉक्टर? क्या बात है चावला जी, आपको सुरीली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। रुको रुको रुको, फोन आ गया। हाँ भाई बख्तावर, बोल। बख्तावर के हैं? ओहो, अच्छा भाई, बहुत बुरा हो यार। अरे क्या हो गया सही? भाई बलदेव बर्बाद हो गया। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे,
आज मैं आगे जमाना है पीछे। पंडित जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे पंडित जी। आपको पता है शहर में पशुओं को पकड़ने का अभियान चल रहा है। अच्छा, और वो आवारा भैंसा सड़कों पर इधर उधर घूम रहा होगा। पंडित जी मेरा दिल कहता है वो आज पकड़ा जाएगा पंडित जी। अरे बलदेव जी जरूर पकड़ा जाएगा। हाथ में झूला है, झूले पे हम बैठे, झूठ नहीं बोलेंगे। आपकी खुशियों को नजर न लगे इसलिए चिंता मुक्ति हवन करवाना पड़ेगा, सिर्फ 11,000 रुपए। पंडित जी मैं बहुत खुश हूँ, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। आप जितने चाहे उतने हवन करवाइए पंडित जी। मेरी खुशियाँ लौट आई हैं मेरी खुशियाँ पंडित जी। अरे ओ भाई बलदेव, तेरी खुशियां नहीं तेरी मुसीबतें लौट रही हैं। क्या हुआ? ओ बलदेव भाई साहब, वो यम जी का पैसा उन्हें वापस मिल गया है और वो उसे लेकर चंद्रपुरी आ रहे हैं। बलदेव अरे क्या हो गया भाई? अरे बलदेव साईं क्या हो गया तुम्हारे को? क्या हो गया बलदेव साईं? उठ जा भाई, उठ जा। उठ गए पगला गया क्या भाई? बलदेव साईं क्या हो गया? अरे क्या है भाई, बता तो सही। डॉक्टर क्या हो गया इसको? देख भाई देख। अरे बताना क्या हो गया? अरे धाकड़ जी इनको तो बहुत ही गहरा सदमा लगा है। फिर क्या करें भाई? इनका एक ही इलाज है। क्या? जल्दी से सुला दो इनको। अरे बधाई दो, बधाई। अरे नाचो गाओ, मेरी मुसीबतें लौट आई है। बधाई दो। क्या हो गया भाई? बधाई। अरे पंडित जी ये हवन से कुछ नहीं होने वाला। आप बताऊं क्यों? आप तो हस्तरेखा जानते हैं ना, हाथ देखना जानते हैं। तो देखिए मेरे हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है। हाँ? इसमें चित्रगुप्त, यमराज और वो भैंसा बैठे हैं। मैं इन हाथों को ही काट डालूंगा तो रेखाएं क्या करेंगी? ये हाथ काट दूंगा। छोड़ दो, आज मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा। बलदेव जी क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को भाई। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमें लग रहा है बबलू पापा हमें याद कर रहे हैं। चिंता में याद कर रहे होंगे प्रभु। बहुत देर से घर नहीं गए ना हम, और महिष भी तो गायब है। लगता है उन्हें महिष से प्यार होने लगा है प्रभु। महिष है ही इतना प्यारा। चलिए शीघ्र घर चलते हैं। हमें पैसे मिल गए प्रभु, 1 रुपया। ये रुपया क्या होता है चित्रगुप्त जी? महिष ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके बिना पृथ्वीलोक पर कुछ नहीं होता। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारे मन में एक विचार आ रहा है। हम एक काम करते हैं, इस 1 रुपये से बबलू पापा को दूरभाष करके पूछ लेते हैं उन्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, और उन्हें ये भी बता देते हैं कि उनका प्रिय महिष बिल्कुल कुशल है और शीघ्र ही हम उसे घर लेकर आ रहे हैं। चलिए प्रभु, दूरभाष यंत्र ढूंढते हैं। चलिए आओ महिष, आओ महिष। चलो बलदेव भाई साहब कंट्रोल करो। और डॉक्टर साहब आपके पास वो कोड़ों को सुलाने वाला इंजेक्शन है ना, लगाओ ना बलदेव पाजी के। अरे चावला जी मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ यार। छोड़ दो। ना बिल्कुल नहीं छोड़ियो ना भाई, छोड़ियो ना। अरे प्लीज मेरे क्लाइंट का फोन होगा, मुझे फोन उठाने दो। अच्छा ठीक है, वादा कर फिर कुछ करेगा नहीं। नहीं करूंगा, प्लीज एक बार। हाँ छोड़। चलो भाई छोड़ दो। उठा लो फोन। लगा दिया पाजी आज। हेलो, myself Baldev Kapoor, Senior Sales Executive, Jeevan Jhakas Corporation. How can I help you? Who is on the line? चित्रगुप्त जी प्रभु आंग्ले में बोल रहे हैं। हम भी बोलते हैं। हेलो, myself यमराज। यम है हम। क्या? वही दोनों है। कोई बात कर। शब्द मिस्टर यम, फोन क्यों किया है? बबलू पापा, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें महिष मिल गया है और हम उसे शीघ्र ही घर लेकर आ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। एक मिनट, आप स्वयं सुन लीजिए। महिष पुत्र बबलू पापा को हेलो माई सेल्फ
महेश बोलो। क्यों है? भैंसा कोई बात नहीं, बात करो गल। हाँ। हेलो। हेलो बोला आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों घर क्यों नहीं आ जाते प्लीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज घर आ जाओ, तुम दोनों घर आ जाओ। चौधरी साहब, अरे आप तो बड़े धाकड़ आदमी हो। अरे प्लीज कोई धाकड़ पॉलिसी निकालो, इनसे मेरी जान छुड़ा दो। मैं बहुत दुखी हूँ इनसे। प्लीज चौधरी साहब। नहीं बलदेव भाई है मारा यार, ऐसी क्या बात करे? घबरावे ना, हमारे पास एक और ब्रह्मास्त्र है, और तेरे इस भैंसे को हमने इस मोहल्ले से ना निकलवाया तो हमारा नाम भी श्री चंदू धाकड़ चौधरी नहीं है, समझ गया? चित्रगुप्त जी, बबलू पापा अत्यंत भावुक हो गए। वो खूब प्रेम से हमें ये कह रहे थे कि तुम दोनों घर आ जाओ, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। लगता है वो हमें पकड़ के रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। अब लगता है प्रभु हमसे बहुत प्यार करने लगे हैं। हम ना कहते थे चित्रगुप्त जी, गुस्सा केवल ऊपर ऊपर से है। चलिए शीघ्र घर चलते हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए प्रभु। आओ महेश, चलते हैं। अरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलूंगा। गाड़ी अभी तक आए क्यों नहीं? आप लोगों ने ये पशु नियंत्रण वाहन क्यों बुलाया? यहाँ ऐसा कौन सा पशु है आप लोग जिसे नियंत्रित करना चाहते हैं? अरे तुम्हारा बहुत जबान चलता है चमन चढ़िया। अरे तुम्हारे को नियंत्रित करने के लिए ये वाहन इधर बुलाया हमने। मुझे? अरे आओ चमन, तू ना घबरा, तना नहीं भेज दे। वो यम नहीं है, यम उसके पैसे तय बिजड़वा से बुलाई है ये गाड़ी, समझ गया? ये तो शुक्र है कि बिंदिया नहीं है। अरे उसकी तो पॉलिसी अपने भाइयों की साइड लेना, वो थोड़ी जाने देती भैंसे को। इधर देखो। अरे उधर देखो, बाहर आ गया। वो देखो, आ गया भाई, आ गया। भैंसा कहाँ है? कोशिका तो इंतजार कर रहे हैं यार, अभी तक आया नहीं। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो कि यमराज जी भैंसे से कितना प्यार करते हैं। वो खतरनाक भी नहीं है, वो पालतू है। प्लीज पापा। अरे पालतू नहीं है, वो फालतू है एकदम। अरे हमारे दुकान के अंदर घुस जाएगा और गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा सब खा जाएगा तो फिर बोलो। सही कह रहे हो चंदानी साहब, मेरी अन्नी बड़ी किराने की दुकान है, कल को कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तू लेगी पुत्र? देखो। और कभी मेरे पेशेंट को सिंग मार दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भैंसे को कहीं भी किसी के भी साथ भेज दोगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, जहाँ ये भैंसा जा रहा है वहाँ और भी भैंसे हैं, पूरा मन लगेगा इसका और रास्ते भर आराम से सोता हुआ जाएगा। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद इतना बड़ा इंजेक्शन आप उस मासूम से भैंसे को लगाओगे? तो क्या मुझे लगाएंगे? हाँ? इधर देखो, उधर देखो। यम जी और चित्रगुप्त जी महेश को लेकर आ गए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज इस महेश का मोहल्ले में आखिरी दिन होगा। जय हो धाकड़ चौधरी की।